हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स की। तो ड्रग्स बॉडी से एलिमिनेट कैसे होती हैं, किस फॉर्म में। तो इसमें देखिए दो ऑर्डर होते हैं, जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। तो इसमें हम इसको देखने से पहले बस ऐसे बात कर लें फ़र्क क्या होता है। तो देखिए जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में एक कांस्टेंट मिकदार में, एक कांस्टेंट क्वांटिटी में ड्रग बॉडी से एलिमिनेट होती है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया कि ये दोनों कंडीशन देखिए, ये जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन है और ये फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, दोनों में 8 यूनिट ड्रग बॉडी में समझो है इस टाइम पे। तो 8 यूनिट ड्रग्स ये 1 घंटे में रिमूव होगी, मान लो 2 यूनिट, ठीक है, पर आवर 2 यूनिट रिमूव हो रही है। यानी पहले घंटे में ये जब 2 यूनिट रिमूव होगी तो 6 यूनिट बचेगी। फिर अगले घंटे में फिर 2 यूनिट रिमूव होगी तो बचेगी 4 यूनिट। फिर अगले घंटे में 2 यूनिट रिमूव होगी, फिर 2 यूनिट बचेगी। फिर अगले घंटे में ये 2 यूनिट जो बची है ये रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये 2 यूनिट पर आवर रिमूव हो रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 8 यूनिट थी तब भी 1 घंटे में 2 यूनिट रिमूव हो रही थी, जब 2 यूनिट बची तब भी 1 घंटे में ये 2 ही यूनिट रिमूव हो रही है। ये होता है जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन, यानी इसमें कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब 8 यूनिट थी तब भी 2 ही यूनिट रिमूव हुई थी 1 घंटे में, और जब 2 यूनिट बची सिर्फ तब भी 2 ही यूनिट 1 घंटे में रिमूव हुई, ये बताया गया। और इसमें फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। यानी ये मान लो 1 घंटे में 50% रिमूव हो रहा है, तो अब ये 50% यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए मान लो 8 यूनिट ड्रग थी, तो 1 घंटे बाद देखिए 1 घंटे का टाइम लिमिट है, 1 घंटे में ये 50% रिमूव हो गई। तो जब 50% रिमूव हो गई तो 8 से देखिए ये 4 यूनिट खाली बची, 4 यूनिट रिमूव हो गई और 4 यूनिट बची 1 घंटे में। अब ये जो 4 यूनिट बची है, अब अगले 1 घंटे में ये इसका आधा रिमूव होगी, यानी 4 यूनिट से आधा यानी 50% जब रिमूव होगी तो 2 यूनिट रिमूव हो जाएगी और 2 यूनिट यहाँ बचेगी। अब ये जब ये 2 यूनिट बची तो देखिए अब अगले घंटे में 2 यूनिट का सिर्फ 50% रिमूव होगा। तो जब 50% रिमूव हुआ तो ये 2 यूनिट का 1 यूनिट निकल जाएगा और 1 यूनिट यहाँ बचेगा। अब 1 यूनिट देखिए अगले 1 घंटे में इसका जो 1 यूनिट है इसका आधा यानी 50% रिमूव होगा, तो 0.5 यूनिट रिमूव होगी और 0.5 यूनिट यहाँ बचेगी। बस इसमें ये फ़र्क होता है। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में कांस्टेंट होगा रिगार्डलेस ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर 8 यूनिट है तब भी 2 यूनिट 1 घंटे में रिमूव हो रही है, 4 यूनिट है तब भी 1 घंटे में 2 ही यूनिट रिमूव होगी, ये यहाँ पे बताया गया। यानी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट पर यूनिट टाइम, ये हम यहाँ पे बता दिए कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम में रिमूव होगी। और प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज लीनियर विद टाइम। तो देखिए ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखिए बिल्कुल लीनियर ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। देखिए ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन यहाँ पे था तो देखिए एकदम लीनियर डिक्रीज हो रहा है। और एग्जाम्पल्स इसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए फिनोटोइन है, इथेनॉल है और एस्प्रिन है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, यानी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ये 3 ड्रग फॉलो करती हैं मेनली एट हाई और टॉक्सिक कंसंट्रेशन। तो हाई या टॉक्सिक कंसंट्रेशन हो तब भी ये बहुत धीरे धीरे रिमूव होती हैं और जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन फॉलो करती हैं। और यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन। तो ये कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन है। जैसे मान लो एक छन्नी है, तो इस छन्नी से अगर 2 यूनिट की सिर्फ कैपेसिटी की रिमूव होगी, तो अब इसमें हम चाहे जितना ऊपर प्रेशर दे दें ये 2 ही यूनिट एक टाइम में रिमूव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 यूनिट दे दें, 40 यूनिट दे दें, लेकिन ये 1 घंटे में 2 ही यूनिट रिमूव होगी। तो यही है कि कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन। और इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए ए पी इज राउंड। तो पी जो होता है वो राउंड होता है, तो देखिए पी से हमको इन तीनों ड्रग का नाम याद हो जाएगा, फिनोटोइन, इथेनॉल और एस्प्रिन का। और राउंड से हमको याद होगा कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, यहाँ पे हम बताएं कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन। तो ड्रग की जितनी कंसंट्रेशन होगी उसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल में बताया कि अगर 8 यूनिट है तो फर्स्ट आवर में 50% रिमूव होगी। तो पहले घंटे में देखिए 4 यूनिट रिमूव हो रही है, दूसरे घंटे में ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो अब दूसरे घंटे में देखिए सिर्फ 2 यूनिट रिमूव हुई, और तीसरे घंटे में और कम हो गई, तीसरे घंटे में सिर्फ 1 यूनिट रिमूव हुई, और चौथे घंटे में देखिए और कम हो गई, और चौथे घंटे में सिर्फ आधा यूनिट ड्रग रिमूव हुई। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट अमाउंट में ड्रग रिमूव हो रही थी, और यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट नहीं बल्कि कांस्टेंट प्रपोर्शन में रिमूव हो रही है। जितनी ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उतनी ज़्यादा रिमूव होगी, और जितनी कम प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी उतनी कम रिमूव होगी। तो यही यहाँ पे बताया गया कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, यानी कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेट पर यूनिट टाइम। तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में 50% पर यूनिट टाइम में रिमूव हो रही है, यानी 1 घंटे में 50% रिमूव हो रही है।
और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसमें एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा टाइम के साथ। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, जबकि इसमें देखिए लीनियरली डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, ये इसमें और इसमें फ़र्क हो गया। और अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन को फॉलो करती हैं। और इसमें देखिए फ्लो डिपेंडेंट एलिमिनेशन, यानी जितना ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा इसका एलिमिनेशन होगा। तो एफ से देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर हम याद रखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में हमको फ्लो डिपेंडेंट एलिमिनेशन देखने को मिलता है, और इसमें फ्रैक्शन जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो देखिए जीरो ऑर्डर में देखिए ये मान लो 8 यूनिट थी, तो यहाँ पे 8 यूनिट है। तो फर्स्ट आवर ये देखिए 1 घंटे का ये टाइम है, 1 घंटे में देखिए 2 यूनिट डिक्रीज हुई, फिर अगले 1 घंटे में देखिए 2 यूनिट डिक्रीज हुई। तो टोटल देखिए इसको अगर 8 यूनिट थी तो 4 यूनिट आने में इसको 2 घंटे का टाइम लग गया। ठीक है, टी हाफ तक पहुँचने में, फर्स्ट टी हाफ। और सेकंड टी हाफ की बात करें तो देखिए 1 घंटे में ही यानी यहाँ पे 4 यूनिट बची, तो 4 यूनिट से अब अगले घंटे में 2 यूनिट निकल गई, तो 4 यूनिट में से 2 यूनिट जब निकल गई तो 2 यूनिट बची। देखिए 4 से 2 बचा, यानी सेकंड टी हाफ जो है ये सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट हो गया। और फिर जब यहाँ पे 2 यूनिट बची तो यहाँ से देखिए आधे घंटे में ही 1 यूनिट निकल जाएगी, क्योंकि पूरे घंटे में इसको 2 यूनिट निकलना है, तो आधे घंटे में ही 1 यूनिट निकल जाएगी, तो आधे घंटे में ये 1 यूनिट बचेगी। तो देखिए थर्ड टी हाफ जो है ये सिर्फ आधे घंटे का होगा। तो यहाँ पे देखिए टी हाफ में ऐसे चेंजेस आए। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मान लो 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट के बाद फर्स्ट आवर में 50% निकल गई। ठीक है, 50% फर्स्ट आवर में निकली, तो यहाँ पे बचा 4 यूनिट। फिर जब 4 यूनिट बचा तो सेकेंड आवर में फिर 50% निकलेगी, तो जब 50% निकली तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 यूनिट बची। और फिर उसके बाद थर्ड आवर में देखिए फिर 50% जब निकलेगी तो यानी 1 यूनिट निकल जाएगी, 1 यूनिट यहाँ बची। तो इसमें देखिए फर्स्ट आवर में 4 यूनिट पर आवर निकल रही थी, सेकंड आवर में देखिए 2 यूनिट पर आवर निकली, थर्ड आवर में देखिए 1 यूनिट पर आवर। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे 50% एलिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए टी हाफ जब 50% निकल रही है तो हर घंटे इसका टी हाफ हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट टी हाफ भी 1 घंटे में होगा, सेकंड टी हाफ भी 1 घंटे में होगा, थर्ड टी हाफ भी 1 घंटे में होगा। जबकि यहाँ पे टी हाफ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टी हाफ 2 घंटे में हो रहा था, सेकंड टी हाफ 1 घंटे में, और थर्ड टी हाफ सिर्फ आधे घंटे में हो रहा था। तो यहाँ पे टी हाफ कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे टी हाफ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट है, इस वजह से यहाँ टी हाफ कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए वही है कि टाइम ऑफ टी हाफ डिक्रीज एज कंसंट्रेशन। तो टी हाफ का टाइम जो हो रहा है देखिए डिक्रीज हो रहा है, पहला देखिए 2 घंटे में, दूसरा 1 घंटे में, और तीसरा आधे घंटे में। तो जीरो ऑर्डर में ये हमको देखने को मिलता है कि टी हाफ का टाइम जो होता है ये डिक्रीज होते रहता है। और फर्स्ट ऑर्डर में टाइम ऑफ टी हाफ इज कांस्टेंट, टी हाफ का टाइम जो है कांस्टेंट है एज कंसंट्रेशन डिक्रीज। तो कंसंट्रेशन चाहे जितनी कम हो जाए टी हाफ इसमें कांस्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे 4 था, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए टी हाफ आने में 1 घंटे का टाइम लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए टी हाफ आने में 1 घंटा लगा, और यहाँ से यहाँ तक देखिए टी हाफ आने में 1 घंटा लगा, क्योंकि 1 घंटे में 50% रिमूव हो रही है। तो यही टी हाफ होता है कि 50% जब रिमूव हो जाए उसी को हम टी हाफ बोलते हैं। तो इसमें टी हाफ जो होगा ये कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे टी हाफ जो होगा ये डिक्रीज होता रहेगा जिस तरह से एलिमिनेशन होगा। तो ये हमारा एलिमिनेशन ऑफ ड्रग का टॉपिक कंप्लीट हुआ।